हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मटेरियल चैनल। स्टडी मटेरियल चैनल पर विजय सर आपके लिए लेकर आए हैं ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। किसके साथ? ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए कैलेंडर के साथ। तो अपन कैलेंडर को समझेंगे, है ना, और कैलेंडर को एकदम बेसिक रूल्स के माध्यम से इसे देखेंगे, है ना। चलिए स्टडी करते हैं। देखेंगे, जब आप कैलेंडर पढ़ेंगे तो कैलेंडर में सबसे पहले आपको वर्ष पता होना चाहिए। दो देखिए, एक होता है लीप वर्ष, है ना। एक क्या होता है? लीप वर्ष। और एक होता है आपका साधारण वर्ष, है ना। एक लीप वर्ष होता है और एक क्या होता है भी? साधारण वर्ष। तो आप देखिए कि भी साधारण वर्ष कितने दिनों का होता है ना। तो साधारण वर्ष देखिए 365 दिनों का होता है आपका साधारण वर्ष। तो इस 65 दिन में आपसे पूछेगा कि साधारण वर्ष में शेष दिनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 365 में आप इसमें शेष दिन कैसे निकालते हैं कि रिपीटेड दिन, जैसे सोमवार है तो सोमवार के बाद फिर दोबारा सोमवार कब आएगा, रिपीटेड डे कब आएगा, वही सोमवार। तो देखिए आपका सप्ताह कितने का होता है? 7 दिनों का होता है। तो रिपीटेड जो 7 दिन क्रॉस हो गए उसके बाद 8वां दिन जो होता है वो क्या होगा? सोमवार होगा, है ना। तो रिपीटेड दिन जो होता है वही शेष दिन हो गए। तो शेष दिन जब आप इसमें निकालेंगे 365 दिन में, तो क्या करना है आपको? 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि वीक कितने का होता है आपका? 7, है ना। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कितने 52 सप्ताह मिलेंगे। कितने? 52 सप्ताह। और शेष दिनों की संख्या कितनी मिलेगी? तो एक शेष दिन मिलेगी। कितने मिलेंगे? एक शेष दिन। अर्थात कोई भी वर्ष जब चेंजिंग हो जाएगा, है ना, जैसे आप साधारण वर्ष में जैसे 2003 है, 2005 है, 2007 है, तो जब चेंजिंग होता है उस वर्ष का 2003 से जैसे 2004 में गए, सेम डे सेम मंथ में एक दिन शेष बचेगा तो एक दिन बढ़ता है ना। जैसे देखिए आपसे अगर पूछ लिया कि 2003 या 2002 ले लो, है ना। 1 जनवरी 2002 को अगर सोमवार है ना, तो अगले वर्ष 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? तो आपको पता है कि देखिए वर्ष में एक ही वर्ष आप आगे हुए, 2 से 3 हुआ, है ना। और वर्ष में साधारण वर्ष है, देखिए 2 साधारण वर्ष से 4 से डिवाइड जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ये भी साधारण वर्ष है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि शेष दिन कितना बचता है? 1। अर्थात आगे की ओर जा रहा है वर्ष में, तो आप क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। यहीं पर अगर वर्ष में पीछे की ओर आते तो माइनस कर देते, है ना। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। वैसे ही अगर आप देखिए यहां पर देखिए सेम डे सेम मंथ, सेम डे सेम मंथ, है ना। वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया कि 26 जनवरी या 26 जनवरी मत लो, आप लोग 15 जून, 15 जून, है ना, 1946, 15 जून 1946 को अगर मंगलवार है तो आप बता सकते हैं कि भाई 15 जून, है ना, 1947 को कौन सा दिन होगा। अर्थात आपने देखा, देखिए इसमें आपको देखना है सेम डे और सेम मंथ में। अब अगर अगले वर्ष में जा रहे हो और ये जो सन दिख रहा है आपको कौन सा दिख रहा है? साधारण वर्ष। और जब साधारण वर्ष होता है तो कितने दिन शेष रहते हैं? एक दिन। अर्थात जब आप दूसरे ईयर में जाएंगे तो मंगलवार के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। क्या आएगा? बुधवार। मतलब एक दिन बचता है, ठीक है। अब देखिए लीप ईयर, आपको पता है लीप ईयर जो होता है कितने वर्ष में आता है? 4 वर्ष में आता है। लीप ईयर कितने वर्ष में आता है? 4 वर्ष में, है ना। और 4 से डिवाइड देकर ही देखेंगे कि भाई लीप ईयर है कि साधारण ईयर है ना। जैसे देखिए अच्छा लीप ईयर में डे कितने होते हैं अभी? तो 366 दिन हो गए। अब 366 दिन हुए हैं तो ये बताओ कि इसमें सप्ताह कितने हो गए? तो 52 सप्ताह हो गए। और 52 सप्ताह है तो शेष दिनों की संख्या कितनी होगी? देखिए सप्ताह कैसे निकाले आपने? 7 से डिवाइड देके, है ना। और शेष दिन कितने होंगे?
2 दिन शेष होते हैं। कितने हो गए? 2 दिन से। अब बताइए, आपको साधारण वर्ष में शेष दिनों की संख्या 1 थी, अब लीप ईयर में शेष दिनों की संख्या कितनी होगी? 2। तो आप सेम डे और सेम मंथ में जब दूसरे सन में जाएंगे आप ईयर में, तो कितने दिन? 2 दिन आगे बढ़े। जैसे देखिए 1 जनवरी, 1 जनवरी है ना 2004 को अगर सोमवार है, तो आप बताइए कि भाई 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो आप बता सकते हैं ना। आप देखिए कि ये वाला जो पर्सन दिख रहा है आपको कौन सा है? लीप ईयर। क्या ये लीप ईयर दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा, साधारण ईयर है। तो आप क्या करेंगे कि भाई 1 जनवरी से 1 जनवरी तक के गए, है ना, तो इस जनवरी से जैसे ही स्टार्टिंग करेंगे तो फरवरी आगे की ओर जाएंगे ना, आप 2005 में जाएंगे तो उसमें इसकी फरवरी इंक्लूड होगी। और लीप ईयर में फरवरी कितने की होती? 29 की। जब फरवरी इंक्लूड हो चुकी है तो मतलब शेष दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और शेष दिनों की संख्या अगर 2 है तो आप देखिए कि ये सोमवार है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि 4 से 5 आगे की ओर जा रहा है ना। तो मंगलवार और बुधवार क्या हो गए? मंगलवार और बुधवार। अब देखिए सेम डे और सेम मंथ, सेम डे सेम मंथ, ईयर आपको चेक करना है ना। जैसे आपसे पूछा कि 27 अगस्त 2016 16 मत लीजिए, 15 लीजिए, 2015 को अगर सोमवार है तो बताइए कि 27 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा? है ना, बताइए। तो देखिए आपको पता है कि सेम डे और सेम मंथ दिख रहा है। अब देखिए ईयर जब आप चेक करेंगे तो 15 तो आपको लीप ईयर दिख नहीं रहा है ना, साधारण ईयर है, लेकिन 16 लीप ईयर दिख रहा। आपको यही चेक करना है कि इस 16 की क्या फरवरी इंक्लूड हुई है? तो बिल्कुल। अगस्त से आप देखेंगे तो आगे की ओर चलेंगे तो 2016 की इसमें फरवरी इंक्लूड हुई है, और फरवरी इंक्लूड हुई है तो कितने दिन? 2 दिन शेष बचे, और 2 दिन शेष बचेंगे तो सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या होगा? बुधवार। क्या आएगा? बुधवार, है ना। तो इस तरह से ईयर में हम आगे चल सकते हो, है ना। इस तरह से किसमें? ईयर में आप आगे चल सकते हो। आप 1 साल बोले, 2 साल बोल सकते हैं, है ना, या 4 साल चलने के लिए बोले तो आप इसी तरीके से आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ये तो हो गए शेष दिनों के बाद, है ना। अब इसमें देखिए एक आता है आपका शताब्दी, साधारण शताब्दी, और एक आती है आपकी लीप शताब्दी। अब बताइए भी कि साधारण शताब्दी क्या होगी। देखिए शताब्दी का मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो 100वां साल चल रहा है ना, वो शताब्दी कहलाती है। जैसे कि देखिए ये जो डबल जीरो लगे ये बताता है कि ये शताब्दी है। कौन सी? फर्स्ट शताब्दी है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है? शताब्दी है। क्या है? शताब्दी है ना। यहाँ पर दिख रहे हैं ये भी क्या है? शताब्दी है ना। अब इसमें कैसे पहचानेंगे? तो नॉर्मली आपको पता है कि लीप ईयर जब देखा जाता है तो इसमें 400 से आप डिवाइड दीजिए। कितना? 400 से। अगर 400 से डिवाइड जा रहा है मतलब कौन सी शताब्दी? साधारण शताब्दी। लेकिन 400 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो 400 से डिवाइड जा रहा है तो कौन सी शताब्दी? लीप शताब्दी। 400 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो कौन सी शताब्दी? साधारण शताब्दी। कौन सी शताब्दी? साधारण शताब्दी। तो यहाँ पर देखिए भाई लीप शताब्दी कौन कौन सी होती है? खुद 400 होगा, है ना, 800 भी क्या होगा? लीप शताब्दी। 1200 क्या होगा? लीप शताब्दी, है ना। 1600 क्या होगा? लीप शताब्दी होगा ना भाई। ये 400 से डिवाइड जाता है, लेकिन ये 200, 300, 500, है ना, 1100, ये कौन सी शताब्दी है? तो ये साधारण शताब्दी है ना।
लेकिन आपसे यही पूछे कि भाई ये तो साधारण शताब्दी है, अगर आपसे सन दे दिया, जैसे देखिए 90, यहां पर लिख देना, हाँ यही लिख देता, 1947, ये क्या है 1947 क्या है, तो ये साधारण वर्ष है, इसमें डबल जीरो लगा क्या, नहीं लगा, ये 19वीं शताब्दी है ना, जब 19वीं शताब्दी होगी, लेकिन ये 47 लगा, ये वर्ष है, और कौन सा वर्ष, साधारण, क्यों, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड नहीं किया है ना। चलिए ये बताइए 1944, ये क्या है, ये लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर। वहीं पर अगर आपसे पूछा कि ये क्या है, तो ये शताब्दी है, लेकिन कौन सी शताब्दी है, साधारण, है ना। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये क्या है, ये लीप शताब्दी है, क्या है, लीप शताब्दी। तो आपको लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी में कोई मतलब समझ तो गए होंगे कि क्या होती है लीप शताब्दी, क्या होती है साधारण, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, है ना। अगर होगा कंफ्यूजन तो कमेंट से जरूर करना, है ना, अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट से जरूर करना। अभी आप देख लेंगे कि जैसे शेष दिनों की संख्या जब आप निकालेंगे, है ना, अब इसके बाद शेष ही दिन देखना है, ठीक है। चलिए अब डे में शेष दिन देखते हैं, डे में शेष दिन कैसे भी अच्छा, इसमें पूछा जाता है शताब्दी में कि जैसे शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, और शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है। जैसे कोई भी शताब्दी स्टार्ट हो रही है आपकी 200वीं, भाई दूसरी शताब्दी स्टार्ट हो रही है, 19वीं शताब्दी स्टार्ट हो रही है, या 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो रही है। जैसे देखिए जैसे स्टार्टिंग है ना, जैसे आपका ये दूसरी शताब्दी स्टार्ट हुई, तो इसका प्रथम दिन क्या हो सकता है ना। जैसे 19वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, मतलब 1 जनवरी जैसे स्टार्टिंग हो गई, तो ये शताब्दी क्या होगी, मतलब इसका प्रथम दिन क्या होगा, वही देखते हैं। तो प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है ना। तो देखो प्रथम दिन आप देखेंगे ना, तो प्रथम दिन जो है प्रथम डे से ही स्टार्ट होता है ना। जैसे सोमवार प्रथम डे रहता है, वैसे किसी भी शताब्दी का स्टार्टिंग जो होती है वो प्रथम डे से होती है ना। जैसे देखिए प्रथम दिन में आप देखेंगे सोमवार प्रथम दिन हो सकता है ना, मंगलवार प्रथम दिन हो सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, एक के अंतर में होगा, है ना। सोमवार के बाद एक छोड़ेंगे तो आप क्या होगा, भी बुधवार को छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, गुरुवार आपका प्रथम दिन होगा, है ना। गुरुवार के बाद शुक्रवार को छोड़ेंगे तो शनिवार क्या होगा, फिर प्रथम दिन होगा, शनिवार क्या होगा, प्रथम दिन होगा, है ना। वैसे ही आप जो इसमें बच चुके हैं वही आपके क्या हो गए, अंतिम दिन। तो अंतिम दिन क्या हो सकते हैं बताओ, यहां पे देखिए मंगलवार के बाद क्या बचा है, बुधवार, ये आपका अंतिम दिन। गुरुवार के बाद क्या बचा है, शुक्रवार, ये आपका अंतिम दिन। और शनिवार के बाद क्या बचा है, रविवार, ये आपका अंतिम दिन, है ना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम दिन प्रथम दिन क्या होता है ना। इसी के बाद देखिए आप शेष दिन देखते हैं, मंथ में शेष दिन कैसे निकाल जाता है। आपको पता है कि जब समान डे, जैसे देखिए अगर 1 जनवरी को या किसी माह की 1 तारीख को, है ना, अगर 1 तारीख को मान लो सोमवार है, तो ये बताइए कि 8 तारीख को कौन सा दिन होगा, 15 तारीख को कौन सा होगा, 22 तारीख को कौन सा होगा, और 29 तारीख को डे कौन सा होगा, है ना। तो आप देखिए कि जब सोमवार से देखेंगे तो 8 तारीख को आप जब देखेंगे निकालेंगे, है ना, तो सोमवार ही आएगा, क्या आएगा, सोमवार। 8 तारीख से 15 तारीख देखेंगे तो भी सोमवार आएगा, है ना। अब 8 तारीख से जब 15 तारीख को ऐड करेंगे ना, 15 तारीख पर जाएंगे तो भी सोमवार आएगा। अगर इस 1 तारीख से 22 तारीख देखेंगे ना, अगर यहां से देखें तो भी यहां पर सोमवार ही आएगा। और किसी भी तारीख से देखें, अगर आप 15 से देखें
तो अगर 15 और 29 के बीच पूछ लिया कि 15 तारीख सोमवार है, तो बताओ 29 तारीख को क्या होगा, तो भी सोमवार आएगा, तो भी क्या आएगा, सोमवार आएगा। अब क्यों आता है भाई, तो अब यहाँ पर शेष दिनों का रूल चलता है। आपको पता है वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डे, है ना, 7 डे, और 7 डे क्रॉस होगा तो 8वां दिन फिर सोमवार होगा, है ना। वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट देखकर आप जिसमें 7 से डिवाइड चल जाए, डिफरेंट देखे, है ना, तो वो आपका क्या होगा भाई, समान दिन होगा। जैसे देखिए इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 7, कितना है, 7। क्या ये 7 से पूर्णतः विभाज्य होता है भाई, पूरा पूरा भाग जाता है इसमें, तो जाता है ना, पूरा पूरा भाग गया। अब पूरा पूरा भाग गया और कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो मतलब जो दिन यहां पर था वही दिन यहां होगा, है ना। आप देखिए कि 1 तारीख से 22 तारीख के बीच में कितने दिनों का डिफरेंट है, 21। कितने का है, 21। बताइए इसमें जब आप शेष दिन देखेंगे तो कितना दिन बचेगा भाई, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, है ना। अब पूरा पूरा डिवाइड जा रहा मतलब 0 से। अब 0 दिन अगर शेष बच रहे हैं, जब 0 दिन शेष बचता है तो मतलब जो दिन यहां पर रहेगा वही दिन वहां होगा, है ना। यही होता है शेष दिन निकालने का तरीका, है ना। इसी के माध्यम से आप किसी भी डे का मंथ में आगे जाओ या पीछे आ जाओ, है ना, ऐसे निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे भी, इस टाइप से निकाल सकते हैं ना, इसी रूल को देखते हैं। जैसे देखिए आपको अगर बोल दिया कि भाई किसी माह में 5 तारीख को क्या है, अगर सोमवार है, सोमवार मतलब सोमवार सोमवार बहुत हो गया है ना, शनिवार ले लो, क्या ले लो, शनिवार, कि किसी माह में 5 तारीख शनिवार है, तो ये बताओ कि उसी माह में कितने तारीख देखेंगे, तो 24 तारीख को क्या है, 24 तारीख को क्या है बताइए। देखिए सिंपल है, जब आप डे आगे की ओर का पूछे मंथ में, जैसे 5 तारीख दिख रही ना, तो 5 तारीख के बाद इसने आगे का पूछा भाई, 24 तारीख, 24 तारीख तो आगे ही आती ना 5 के बाद, है ना, पीछे तो नहीं आती है, 24 तारीख आगे ही आती है। तो जैसे ही इसने आगे का पूछा तो आपको प्लस कर देना। और लेकिन अगर इसी में पीछे का पूछ लिया, है ना, जैसे 24 तारीख का, इस देखो 24 तारीख का दिन दिया है और बोल दिया कि इसने 5 तारीख को क्या होगा, या फिर 4 तारीख को क्या होगा, या 10 तारीख को क्या होगा, तो ये तो डे तो आगे का दिया था उसने, आपको पीछे आना है। तो करना कुछ नहीं है, डिफरेंट ही देखना है, लेकिन आपको पीछे की ओर आ जाना है, मतलब माइनस कर देना उसमें, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम शेष दिनों की संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम शेष दिन हो सकते हैं आपके 6, और मिनिमम शेष दिनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। अब देखिए आप कि भाई 5 से किसका पूछना था, 24 का, बताओ डिफरेंट कितने का है इसमें, 19 का डिफरेंट है, कितने का, 19 का। शेष दिन कैसे देखते हैं, वीक से डिवाइड करके, वीक में कितने, 7 दिन, है ना। बताओ कितना बचा, 5 बचा, कितना बचा, 5 बचा ना, 7 दूनी 14, कितना बचा, 5। अब ये 5 जो शेष दिन है आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पीछे का दिया था, पूछा आगे का था, आगे की ओर चलना है तो प्लस करना है। तो आप देखेंगे कि इसमें जब 5 जोड़ेंगे, किसमें, शनिवार में, है ना, तो आपको अगला दिन मिलेगा कि यहां पर क्या होगा। आप देखिए आपको इसको सरल करने का और इजी तरीका, भाई 5 आपको उंगलियों पे जोड़ना पड़ेगा, है ना, तो 5 ना जोड़ के आप 2 घटा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर ये 5 दिन आगे चलना है तो सप्ताह में 2 ही दिन तो होते हैं, मतलब 7 दिन होते हैं, तो उसमें से 2 दिन जो है वही बचेंगे, है ना। अब ये 5 दिन अगर आगे नहीं चलना है आपको, तो 2 दिन किधर चल लो, पीछे चल लो, है ना। तो शनिवार के पीछे क्या होगा, शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले क्या होगा, गुरुवार, क्या हो जाएगा, गुरुवार, क्या होगा भाई, गुरुवार, है ना। या फिर आप इस शनिवार में 5 ऐड करेंगे ना, तो भी गुरुवार ही आएगा,
8 कर लीजिए। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, है ना। 5 दिन में क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो आप 5 दिन आगे बढ़ने से अच्छा कि 2 दिन पीछे बढ़ लिए, जो शेष बच रहा है उसमें आप पीछे आ जाए, है ना, तो भी आपका गुरुवार ही आएगा। क्या आएगा, गुरुवार। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते भी, है ना। जैसे आप किसी माह में, अगर उसने दिया है कि किसी माह में 28 तारीख, किसी माह में 28 तारीख अगर सोमवार है, तो बताइए उसी माह में, है ना, 13 तारीख, ठीक है, 13 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। बनाइए इसको, है ना। नोट करते हुए भी चलना है भाई, है ना, या फिर इसको रोक कर, वीडियो रोक करके फिर नोट कर सकते हो। चलिए देखिए, बना लिया होगा इसका आंसर, है ना, आंसर भी आ गया होगा, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। आपने देखा इन दोनों का डिफरेंट कितना हुआ, 15 का डिफरेंट है भाई। 28 माइनस 13 करेंगे तो कितना आया, 15। अब इस 15 में आपने देखा कि शेष दिन कैसे देखेंगे, 7 से डिवाइड करें, तो कितना शेष दिन बचा, 1 दिन। अब ये 1 दिन शेष बचा, तो आपने तो इस पर प्लस तो नहीं किया ना। देखिए ये आगे का दिया था सोमवार, पीछे आना था आपको 13 तारीख, पीछे ही होती ना 13 तारीख, तो प्लस करेंगे कि माइनस, तो आपको क्या करना है, माइनस। तो आप देखिए ये तो एक तो आप सिंपल घटा सकते हैं, है ना, तो आप इसमें 6 आगे मत चले जाना, एक पीछे ही कर रहे हैं, है ना। तो सोमवार के बाद क्या आ जाएगा भाई, सोमवार से 1 दिन पहले क्या आ जाएगा, रविवार। क्या आ जाएगा, रविवार। आप किसी भी मंथ में देख सकते हो, है ना, इस टाइप से। अब देखिए इसके बाद आपको मंथ पता होना चाहिए, मंथ में शेष दिन कैसे देखते हैं, है ना। आपको पूरा मंथ लेकर नहीं चलना है कि जैसे आप देख रहे हैं भाई जनवरी 31 का होता है, तो पूरे 31 दिन नहीं लेना, उसमें शेष दिनों की संख्या लेना है कि भाई जनवरी माह में शेष दिन कितने होते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर आपको वीडियो में भी दिख जाएगा, उसमें डाल दिया जाएगा, है ना, कितने माह की जनवरी होती है ना। कहां पर लिखे, इसी टाइप से लिख लेते हैं। देखिए जनवरी माह में जो होते हैं, है ना, शॉर्ट लिख देता हूं, जनवरी माह में दिन कितने होते हैं, 31। कितने होते हैं, 31। तो इसमें शेष दिन कितने हो गए आपके, सिर्फ उसको याद रखना, है ना। जब 7 से डिवाइड देंगे तो 3 दिन शेष बचे, है ना। जनवरी के बाद क्या आता है भाई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए इसमें आपको नॉर्मल शेष दिन पता होने चाहिए। जैसे आप फरवरी में देखेंगे तो या तो फरवरी 28 की होगी या फरवरी 29 की होगी, तो या तो शेष दिन आपके 0 बचेंगे या 1 दिन बचेगा। मार्च में देखेंगे 31 का होता है, अप्रैल कितने का होता है, 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो आप शेष दिन कैसे देख सकते हैं भाई, आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 0, इसमें कितना होगा 3, इसमें कितने हो गए 2, इसमें 3 2 3 3, यहां पर कितने हो गए 2 3 2 और 3, है ना। यही होते हैं शेष दिन। अब आपको इसको याद करना पड़ेगा, अब याद नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो। देखिए अगर आपको याद नहीं हो रहे तो सिंपल तरीका, आप जो हाथ देख रहे हैं ना, आपके हाथ, इस हाथ में पूरे इस मंथ के बारे में दिया है ना। जैसे आप ये जो मुट्ठी बंद कर रहे हो, मुट्ठी के बाद यहाँ जो बोन वगैरह आपको दिख रही है, इस साइड से बोन से गिनो या इस साइड से बोन से, बात देखिए। देखिए इसमें स्टार्टिंग जनवरी, देखिए ये जो
कोडिंग आपको दिख रही है, ये कोडिंग नहीं है, एक्चुअली मंथ में शेष दिन लिख ले है ना। इसके बाद देखिए ये जैसे क्वेश्चन दिया है आपके पास, इस क्वेश्चन में लिखा है कि 5 जनवरी को क्या है भी सोमवार है, तो उसी वर्ष में 5 जो मार्च है वो दिन कौन सा है ना। तो देखिए आपको नॉर्मल शेष दिन पता होना चाहिए, जैसे 5 तारीख से स्टार्टिंग करें आगे की ओर जा रहे हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं है ना, तो 5 दिन निकल गए तो बचे कितने 26 दिन, तो 26 में शेष दिन कितने बचेंगे भाई, तो 5 दिन शेष बचेंगे, 7 से डिवाइड देंगे तो आपको पता चल जाएगा है ना। उसी के बाद देखो जनवरी में हो गए, फरवरी में कितने दिन, आपको साधारण वर्ष के अनुसार से लेना है 0 दिन। उसके बाद मार्च में कितने दिन, तो मार्च में 5 तारीख तक देना है, तो 5 दिन के शेष दिन कितने होते हैं 5। तो आप देखिए शेष दिन जो है ना, इसमें 5 और 5 10, तो इस 10 दिन में शेष दिन कितने हो गए, तो 10 दिन में शेष दिन कितने हो गए 3। अब ये 3 दिन जो है वो इस सोमवार में ऐड करना है ना, तो सोमवार में जब प्लस करेंगे आप 3 दिन तो क्या आ जाएगा गुरुवार है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आप बनाकर देखिए है ना, यही तरीका होता है बनाने का, ठीक है। इसमें कोड याद नहीं रखना है आपको है ना, सोमवार 1 पर आता है तो उसमें 3 जोड़ दिए 4 पर क्या आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे भाई यहाँ से अब ईयरली में आगे पीछे देखेंगे कि ईयर में आप कैसे चलेंगे है ना, कहीं पर 1 से 2 साल में जाएंगे, 2 साल आगे जाएंगे, 4 साल आगे जाएंगे है ना। उसी के बाद आप देखेंगे भाई समान कैलेंडर, जैसे 2023 का कैलेंडर है, आगे जाकर वो कब काम में आ जाएगा आपको है ना, यही चीज आपको देखना है भाई। कोई व्यक्ति जैसे अभी 2023 का कैलेंडर संभाल के अगर रख लिया तो वो उसको कब यूज में हो जाएगा है ना, तो 2023 का है तो 34 में यूज करेगा है ना, 2022 का है तो 33 में यूज करेगा, समान बनेगा उस समय कैलेंडर। 2021 का है तो समान कैलेंडर कब बनेगा 2027 में बनेगा है ना। ये भी आप भी ऐसे डायरेक्ट सन देखकर समान कैलेंडर बता सकते हो है ना, बस जुड़े रहना है अपने साथ अपनी वीडियो के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे है ना तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर कल देखेंगे। थैंक यू, ओके।